सभी का वेलकम है मेरे स्टडी चैनल स्टडी राइजिंग इन इंडिया फ्री पर। दोस्तों, वीडियो के थंबनेल को ही देख के आपने पता कर लिया होगा मैं किस चीज़ का वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, आज मैं 6 जुलाई 2021 के हिंदी करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। मिताली ने बनाए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन। भारत की कप्तान मिताली राज चार्लोट एडवर्ड्स को पछाड़कर सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। मिताली ने मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और अंतिम एकदिवसीय मैच के दौरान 220 रनों का पीछा करते हुए सांत्वना जीत हासिल की। वन महोत्सव के दौरान स्थापित किया गया नया कीर्तिमान। उत्तर प्रदेश ने 4 जुलाई 2021 को समाप्त हुए सप्ताह भर चलने वाला वन महोत्सव के दौरान 25 करोड़ पौधे लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। अभियान के तहत 25 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जिले को अपना लक्ष्य दिया गया। बच्चों को मुफ्त किट प्रदान करेगा केरल। केरल सरकार प्री स्कूल के उन बच्चों को एक्टिविटी बुक, चार्ट पेपर और क्रेयॉन वाली मुफ्त किट प्रदान करेगी जिनके पास टीवी या इंटरनेट की सुविधा नहीं है। राज्य भर में 14,102 बच्चों को किट वितरित किए जाएंगे। केरल के आधे से अधिक स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा है। बदला गया बेंगलुरु कारवार एक्सप्रेस का नाम। रेल मंत्रालय ने ट्रेन नंबर 16,595, 16,596 बेंगलुरु कारवार बेंगलुरु एक्सप्रेस को पचगंगा एक्सप्रेस कहने के प्रस्ताव को अधिकृत किया। इसका नाम पचगंगावली नदी के नाम पर रखा गया है। 5 नदियां सौपर्णिका, कुल्लूर, चक्रखेता, किड़का, कुब्जा और वरही हलाडी, बंडूर और कुंडपुरा तालुकों से होकर गुजरती है। पंचगंगावली बनकर अरब सागर में मिल जाती है। हेराम्बा को मिली पर्यावरण मंजूरी। एग्रोकेमिकल्स फर्म हेराम्बा इंडस्ट्रीज को पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय से पर्यावरण मंजूरी मिल गई है। यह गुजरात में अपनी सुविधा में 110 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अतिरिक्त विनिर्माण क्षमता स्थापित करेगा। बढ़ाई गई LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्त आयु। सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम स्टाफ विनियम 1960 में संशोधन करके LIC अध्यक्ष के सेवानिवृत्त की आयु 62 वर्ष तक बढ़ा दी है। नियमों में किए गए बदलावों को भारतीय जीवन बीमा निगम संशोधन नियम 2021 कहा जाएगा। आयुर्वेद डेटा सेट लॉन्च करेगा आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्री किरण रिजिजू द्वारा 5 जुलाई 2021 को क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया CTRI पोर्टल पर आयुर्वेद डेटा सेट ऑनलाइन लॉन्च किया जाएगा। इसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। वर्ल्ड जूनोसिस डे 6 जुलाई। वर्ल्ड जूनोसिस डे हर वर्ष 6 जुलाई को मनाया जाता है। जूनोसिस एक संक्रामक बीमारी है जो पशुओं से इंसानों में और बाद में इंसानों से इंसानों में फैलती है और अंततः यह एक महामारी बन जाती है। वर्ल्ड जूनोसिस डे 2021 की विषय वस्तु है लेट्स ब्रेक द चैन ऑफ जेनेटिक ट्रांसमिशन। सामान्य जेनेटिक रोगों में स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, इबोला वायरस, रेबीज आदि शामिल हैं। बिहार में तैयार की गई गिद्ध संरक्षण योजना। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने हाल ही में संरक्षित क्षेत्र में 150 पक्षियों को देखे जाने के बाद गिद्धों के संरक्षण की योजना बनाना शुरू किया है। सबसे अधिक संख्या में लगभग 75-80 गिद्ध गनौली रेंज में देखे गए। उसके बाद मदनपुर और अन्य स्थानों में गिद्धों को देखा गया। कोचीन हवाई अड्डे ने शुरू किया ऑपरेशन प्रवाह। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ऑपरेशन प्रवाह शुरू किया है। यह एक बहुआयामी आधारभूत संरचना कार्यक्रम है जो CIAL द्वारा जिला प्रशासन और विभिन्न स्थानीय स्व सरकारों के साथ पहले से शुरू की गई बाढ़ शमन परियोजनाओं को एकीकृत करने के लिए लक्षित है। सुधांशु मित्तल पुनः बने KKFI के अध्यक्ष। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की वार्षिक आम बैठक ने 2021 से 2025 की अवधि के लिए KKFI के नए पदाधिकारियों का चुनाव किया है। चुनाव परिणाम के अनुसार
निवर्तमान अध्यक्ष सुधांशु मित्तल को सर्वसम्मति से नए कार्यकाल के लिए पुनः चुना गया है। महेंद्र सिंह त्यागी को महासचिव के रूप में चुना गया, जबकि सुरेंद्र कुमार भूटियानी को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया। पैनेसिया को मिली स्पुतनिक 5 बनाने की मंजूरी। भारत के दवा नियामक पैनेसिया बायोटेक को हिमाचल प्रदेश के बद्दी में अपनी कंपनी कोविड-19 टीके स्पुतनिक 5 के निर्माण को मंजूरी दे दी है। पैनेसिया बायोटेक का रूस के प्रत्यक्ष निवेश कोष, रूस के संप्रभु धन कोष के साथ सहयोग है, जो गामेलिया केंद्र द्वारा विकसित स्पुतनिक 5 टीके का समर्थन कर रहा है। सिरसा अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला। आंध्र प्रदेश में जन्मी अंतरिक्ष यात्री सिरसा बांदला 11 जुलाई 2021 को ब्रिटेन के अरबपति और वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी के संस्थापक रिचर्ड ब्रैंसन के साथ अंतरिक्ष में जाएंगी। बादला यूनिटी 22 मिशन पर शोधकर्ता के अनुभव का ध्यान रखेंगी। आयुर्वेद डेटा सेट लॉन्च करेगा आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्री किरण रिजिजू द्वारा 5 जुलाई 2021 को क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया CTRI पोर्टल पर आयुर्वेद डेटा सेट ऑनलाइन लॉन्च किया जाएगा। इसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यूके और इटली के दौरे पर रवाना हुए MM नरवणे। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे यूनाइटेड किंगडम और इटली के दौरे पर रवाना हो गए हैं। अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान वे भारत के रक्षा सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से दोनों देशों के अपने समकक्षों और वरिष्ठ सैन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। डेमलर, वॉल्वो और ट्रैटन ने बनाई संयुक्त उद्यम की योजना। 3 प्रमुख यूरोपीय ट्रक निर्माता डेमलर ट्रक, AB वॉल्वो और ट्रैटन लंबी दूरी के ट्रकों और बसों के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैटरी चार्जिंग नेटवर्क विकसित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाने की योजना बना रहे हैं। वे समान रूप से मालिकाना हक रखने वाले उस उद्यम में 500 मिलियन यूरो का निवेश करेंगे। संचालन 2022 में शुरू किया जाएगा। अमेरिकी फाउंडेशन ने गीता गोपीनाथ को किया सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ और नासा के वैज्ञानिक कमलेश लुल्ला उन 34 प्रवासियों में शामिल हैं जिन्हें न्यूयॉर्क के कनेगी कॉरपोरेशन एक NGO द्वारा सम्मानित किया गया है। 2019 में गीता गोपीनाथ को प्रवासी भारतीय सम्मान से भी सम्मानित किया गया, जो भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीयों और भारतीय मूल के व्यक्तियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। मिस्र ने किया सबसे बड़े नौसैनिक हवाई अड्डे का उद्घाटन। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह सीसी ने 3 जुलाई 2021 को उत्तरी पश्चिमी तट गरगरो में देश के सबसे बड़े नौसैनिक अड्डे का उद्घाटन किया। नौसेना बेस भूमध्य सागर के साथ 10 मिलियन वर्ग मीटर क्षेत्र को कवर करता है। बाल सैनिक भर्ती सूची में पाकिस्तान। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान और 14 अन्य देशों को बाल सैनिक भर्ती सूची में जोड़ा है। सूची उन विदेशी सरकारों की पहचान करती है जिनके पास सरकार समर्थित सशस्त्र समूह हैं जो बालक सैनिकों की भर्ती या उनका उपयोग करते हैं। वेरस्टैपेन ने जीती ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स। फार्मूला 1 चैंपियनशिप के अग्रणी मैक्स वेरस्टैपेन ने 4 जुलाई 2021 को पोल पोजीशन से ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स जीता। उन्होंने लगातार तीसरी जीत प्राप्त की और 9 दौड़ के बाद लुइस हैमिल्टन पर अपनी बढ़त को 32 अंकों तक बढ़ा दिया। हैमिल्टन के लिए 3 की तुलना में यह वेरस्टैपेन की सीजन की 5वीं जीत थी, जिससे वे दूसरे स्थान से चौथे स्थान पर खिसक गए। ये थे दोस्तों 6 जुलाई 2021 के हिंदी करंट अफेयर्स। थैंक यू और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।